नमस्कार भाइयों बहनों, मैं लालराम दिनकर आपके अपने YouTube चैनल आदित्य महिमा ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। तो अभी तक आपने जो है 5 प्रकार के समासों को पढ़ा, जिसमें अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास विस्तार पूर्वक पढ़ा आपने। अब इसके बाद जो है तत्पुरुष समास रह गया था। आज जो है हम तत्पुरुष समास का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब जो है देखेंगे आप तत्पुरुष समास में ट्रिक के साथ है, जैसे अर्थ एवं परिभाषा। जिस समास का उत्तर पद अर्थात अंतिम पद, उत्तर पद पूर्व पद ना हो करके उत्तर पद मतलब अंतिम पद प्रधान हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें समास विग्रह कारकों के आधार पर किया जाता है। जब हम जैसे राजपुत्र है तो राजा का पुत्र तो का आ गया, गगनचुंबी है तो गगन को चूमने वाला यानी को आ गया। कहने का मतलब है आपके हिंदी में 8 कारक हैं। 8 कारक में से प्रथमा और संबोधन यानी प्रथमा और अष्टमी, ये दोनों विभक्ति छोड़ करके द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक आपके जो है कारक के आधार पर तत्पुरुष समास बनता है। जैसे कारक में आपने पढ़ा होगा कर्ता ने यानी चिन्ह, क्या है इसका कर्ता कारक का? ने। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में अलग होना, संबंध में का की के, रारी रे नानी ने, और अधिकरण में मैं पेपर, और संबोधन में हे ओ अरे। तो पहला कारक और 8वां कारक, ये दोनों को छोड़ करके 6 कारकों के तहत आपके जो है तत्पुरुष समास का निर्माण होता है। अब चलते हैं तत्पुरुष समास के भेद की ओर। तो कारक तथा विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, ये हमने आपको बता ही दिया है। अब जैसे चलते हैं तो नंबर 1 में है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष मतलब कर्म कारक, और द्वितीया मान विभक्ति। तो कर्म तत्पुरुष अर्थात द्वितीया तत्पुरुष, इसमें कर्म कारक के को चिन्ह का लोप होता है। ठीक है, जैसे सुख प्राप्त, तो सुख प्राप्त इसका क्या बनेगा? सुख को प्राप्त, यानी सुख तो लिखा ही है, सुख को प्राप्त। ठीक, तो को चिन्ह का लोप आया कि नहीं आया? सुख प्राप्त में को चिन्ह छिपा हुआ है। जैसे गगन चुंबी, तो गगन को चूमने वाला तो को चिन्ह है। इसके बाद रथ चालक, रथ को चलाने वाला, यानी अर्थात कौन? अगर ऐसा तीसरा पद निकालेंगे तो बहुब्रीहि समास पहुंच जाएगा। यानी चिन्ह को देखना है कि इसमें कौन सा चिन्ह छिपा हुआ है। ठीक, और तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाता है। जैसे स्वर्ग प्राप्त, तो स्वर्ग को प्राप्त या स्वर्ग को प्राप्त होने वाला, तो को चिन्ह को देखना है। माखन को चुराने वाला या माखन को चुराने वाला, यही होगा कि माखन चोर, तो माखन चोर यानी माखन को चुराने वाला। चिड़ी मार, चिड़ी को या चिड़ियों को मारने वाला। जैसे अगला है ग्रहागत, यानी ग्रह को आगत यानी घर को आता हुआ, तो को चिन्ह छिपा हुआ है। मोक्ष प्राप्त यानी मोक्ष को प्राप्त, को चिन्ह छिपा हुआ है। गिरह कट, ग्रह को काटने वाला, तो को चिन्ह है। जैसे हमने बताया नहीं, कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने कर्ता कारक का तो बनेगा नहीं तत्पुरुष समास में, कर्म कारक का बनेगा। कर्म कारक में को चिन्ह है, को चिन्ह के तहत अपन जो है चल रहे हैं। जैसे जेब कतरा, तो जेब को काटने वाला, तो को शब्द आया, मतलब वर्ण आया इसमें चिन्ह। नेत्र सुखद, नेत्र को क्या लिखा? नेत्र सुखद, नेत्र को सुख देने वाला। ठीक, अब चलते हैं अपन जो है कर्ण कारक यानी कर्ण तत्पुरुष या तृतीया तत्पुरुष की ओर। इसमें देखते हैं आप, इस समास में कर्ण कारक के से के द्वारा चिन्ह का लोप होता है। जैसे आपको बताया कर्ता ने कर्म को, अब 2 हो गए, जिसमें से पहला छूट गया कर्ता कारक, कर्म कारक से स्टार्ट हुआ। ठीक, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, अब कर्ण से के द्वारा, इसका चिन्ह क्या है कर्ण कारक का? से के द्वारा, तो कर्ण से के द्वारा इसमें देखें आप से के द्वारा आ गया, चिन्ह का लोप होता है। जैसे रत्न जड़त, तो रत्न से जड़त, किससे जड़त है? रत्न से जड़त, तो से आ रहा, या रत्न के द्वारा जड़त, के द्वारा आ रहा, चिन्ह की बात चल रही है। रस भरा यानी रस से भरा, से चिन्ह आया। इसके बाद चलते हैं पद दलित यानी पद से दलित, समझ गए? मद आंध, मद से अंधा,
या मत्स्यंध तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत। जैसे रोगग्रस्त तो रोग से ग्रस्त। इसके बाद करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। रेल यात्रा यानी रेल के द्वारा यात्रा, तो के द्वारा छपा हुआ है कि नहीं। जैसे वाक्य युद्ध, वाक्य युद्ध, वाक्य युद्ध का मतलब हुआ बातों ही बातों में युद्ध, तो बात के द्वारा युद्ध। ठीक, जैसे मुँह मांगा, मुँह से मांगा। सूर रचित यानी सूर के द्वारा रचित, तो से या के द्वारा। ये शब्द आपको चिन्ह मिले, इसमें ऐसा अनुभव हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं संप्रदान तत्पुरुष यानी चतुर्थी तत्पुरुष की ओर। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, तो इसका चिन्ह क्या है, के लिए है। तो के लिए देखें, इस समास में संप्रदान कारक के लिए चिन्ह का लोप होता है। इस समास में संप्रदान कारक के लिए चिन्ह का लोप होता है। जैसे देखें आप, देशभक्ति, तो क्या हो जाएगा, देश के लिए भक्ति। जैसे ये लिखा रसोई घर, तो रसोई के लिए क्या है, घर। रसोई का घर नहीं करेंगे अपन, रसोई के लिए घर। ठीक, अब यदि उसमें संप्रदान कारक नहीं है और उसमें अगर आपके विकल्प में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यानी कि जो है संबंध तत्पुरुष दिया हुआ है और संप्रदान दिया नहीं है, तो संबंध हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें आ जाएगा रसोई का घर कहा जाएगा। लेकिन जब संबंध नहीं है तो मेन रूप से क्या है, रसोई के लिए घर। क्लियर है। इसके बाद आता है जैसे विधानसभा, तो विधान के लिए क्या, एक सभा, तो विधानसभा। शिक्षालय, शिक्षा के लिए क्या, आलय, आलय माने घर, तो शिक्षालय हो गया। इसके बाद आता है अपना विद्यालय, तो विद्या का आलय नहीं करेंगे, विद्या का आलय नहीं करेंगे, क्या करेंगे संप्रदान तत्पुरुष में, विद्या के लिए आलय। ठीक, या विद्याध्ययन के लिए क्या, आलय। फिर इसके बाद आता है शिवार्पण, तो शिव के लिए अर्पण, यानी अपना अर्पण कर दिया, किसके लिए, शिव जी के लिए, शिवार्पण हो गया। इसके बाद परीक्षा भवन, तो परीक्षा के लिए क्या, भवन, तो परीक्षा भवन हो गया। इसके बाद हाथ कड़ी, हाथों के लिए कड़ी। अच्छा, इसके बाद बलि पशु, पशु बलि नहीं, बलि पशु अगर मान के चलो उल्टा कर दिया उन्होंने, बस बलि पशु दे दिया, तो बलि के लिए पशु, पशु के लिए बलि नहीं होती है। क्या पशु के लिए बलि दी जाती है, बलि के लिए पशु होता है, होता कि नहीं होता। तो पशु बलि पशु, तो बलि के लिए पशु, तो के लिए चिन्ह छपा हुआ है। इसके बाद रेल भाड़ा, तो रेल के लिए भाड़ा। न्यायालय, तो न्याय के लिए। आलय, प्रयोगशाला, तो प्रयोग के लिए क्या, शाला के लिए है। तो ये किसके अंतर्गत, संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत। इसके बाद चलते हैं अपादान तत्पुरुष में, यानी पंचमी विभक्ति। ये लिखा ना प्रथमा द्वितीय तृतीया, तो प्रथमा तो होगी नहीं, द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी, तो पंचमी ये क्या है, विभक्ति है। और ये क्या है, कारण, मतलब कर्म कारण संप्रदान और अपादान, ये क्या है, कारक है। क्लियर। अब चलते हैं आगे। तो अपादान तत्पुरुष यानी पंचमी तत्पुरुष में इस समास में अपादान कारक के मतलब से अर्थात अलग होने के अर्थ में इसमें अलगाव चिन्ह का लोप होता है। जैसे धनहीन, तो धन से हीन, और धन से क्या हो रहा है, वो अलग ही तो हो रहा है, धन से हीन, तो अलग हो गया। जैसे बंधन मुक्त, तो बंधन से क्या हो गया, मुक्त हो गया। जब बंधन से मुक्त हुआ तो इसमें अलग हो रहा कि नहीं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, गिरा कि नहीं गिरा, तो कहने का मतलब, जैसे हमने कहा पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे कि नहीं हो रहे, तो अपादान कारक के अंतर्गत आते हैं कि नहीं आते हैं। इसी प्रकार से बंधन से मुक्त, तो बंधन मुक्त। इसके बाद चिंता मुक्त, तो चिंता से मुक्त। ऋण मुक्त, तो ऋण से मुक्त। पदच्युत, तो पद से च्युत, यानी अलग है। इसके बाद गुणहीन, तो गुणों से हीन हो गया। इसके बाद पथ भ्रष्ट, यानी पथ से भ्रष्ट, यानी अलग हो गया। देश निकाला, देश निकला नहीं, देश निकाला होना चाहिए यहाँ। देश निकाला यानी देश से निकाला हुआ, यानी देश से अलग कर दिया गया, निकाल दिया गया। पाप मुक्त, यानी पाप से क्या, मुक्त होना, पाप मुक्त हो गया। जलहीन, जल से क्या, हीन, जल से क्या है वो, जल से हीन, तो इसमें अलग हो रहा कि नहीं। शक्तिहीन, यानी शक्ति से हीन, यानी कहने का मतलब है जिसमें अलग
होने का आभास हो, वहाँ अपादान कारक यानी अपादान तत्पुरुष या पंचमी तत्पुरुष होता है। इसके बाद चलते हैं संबंध तत्पुरुष यानी षष्ठी तत्पुरुष की ओर। षष्ठी विभक्ति हो गई आपकी, संबंध कारक हो गया। तो इस समास में संबंध कारक के का की के चिन्ह का लोप होता है, जबकि काकी के रारी रे नानी ने, तो ये सर्वनाम जो काकी रारी रे है नानी ने है, ये सर्वनाम जैसे तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तो रारी रे, इस हिसाब से चलते हैं, वो सर्वनाम के अंतर्गत पढ़ाएंगे। तो इसमें जो है मेन रूप से का की के को लिया गया है। अब जैसे गंगा जल, तो गंगा का जल गंगा जल हो गया। इसके बाद अन्नदाता, तो अन्न का दाता। इसके बाद राजभवन, तो राजा का भवन या राज्य का भवन। राम राज्य, तो राम का राज्य का चिन्ह आ रहा कि नहीं, मेन रूप से ये देखना है हमको। देवालय, तो देवों का आलय या देव का आलय के लिए नहीं कह सकते यहाँ, देव का आलय यानी देव का आलय, आलय मीन्स घर, देव माने देवता। जैसे ईश्वरोपासना यानी ईश्वर की उपासना, जब संधि विच्छेद होगी ईश्वर प्लस उपासना तो ईश्वरोपासना हो जाएगा। तो ईश्वर की उपासना, क्या चिन्ह छिपा हुआ है यहाँ पे, की छिपा है। फिर इसके बाद चलते हैं आगे, जैसे चंद्रोदय। अच्छा, इसमें पूछा जाए कि चंद्रोदय में कौन सी संधि है, तो आप क्या जवाब देंगे, यानी समास है, जबकि संधि अगर मान के चलो हम पूछ रहे हैं तो कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी कि नहीं, चूंकि इसमें ओ की मात्रा है, चंद्रो ओ की मात्रा है, तो चंद्रोदय। ठीक, चंद्र प्लस उदय बराबर चंद्रोदय, आ प्लस उ बराबर उ होता है। इसी में आप समास देखते हैं इसी में, तो चंद्रोदय, तो चंद्र का उदय, चंद्रमा ना चंद्रमा, तो चंद्रमा का उदय, तो का चिन्ह छिपा हुआ है इसमें कि नहीं, राजगृह, तो यानी राज का या राजा का ग्रह, घर। अब देखो वहाँ था क्या था, यहाँ एक चिन्ह था बलि पशु, यानी बलि के लिए पशु, जो संप्रदान कारक में पहुँच गया था। और अगर यहाँ आ जाए कि मान के चलो पशु बलि, तो पशु बलि, तो पशु की बलि, पशु के लिए बलि नहीं, पशु की बलि, किसकी बलि दी जाती है, पशु की, तो की चिन्ह छिपा हुआ है कि नहीं छिपा हुआ है, तो पशु बलि यानी पशु की बलि। फिर इसके बाद है राजादेश यानी राज्य का आदेश। फिर कन्यादान यानी किसका दान, कन्या के लिए दान नहीं होता, कन्या का दान होता है, तो कन्या दान के लिए है। इसके बाद चलते हैं अधिकरण कारक की ओर, यानी सप्तमी तत्पुरुष में। इस समास में अधिकरण कारक के में पर चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे देखें आप, पुरुषोत्तम, तो पुरुषोत्तम का मतलब है पुरुषों में उत्तम, तो में चिन्ह छिपा हुआ है कि नहीं छिपा हुआ है, बहुत सारे पुरुष हैं उनमें उत्तम बराबर पुरुषोत्तम। इसके बाद मुनि श्रेष्ठ, यानी मुनि श्रेष्ठ का मतलब हुआ मुनियों में श्रेष्ठ, तभी तो कहलाएगा मुनि श्रेष्ठ, तो में चिन्ह आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके बाद देखें आप अगला, कार्य कुशल, तो कार्य में कुशल। फिर आप बीती, तो आप में बीती नहीं होगा, आप पर बीती यानी अपने आप पर बीती, तो वो कहलाती है आप बीती। ग्राम वास यानी गांव का, गांव में वास, ग्राम माने गांव, तो ग्राम वास यानी ग्राम में वास। कला प्रवीण यानी कला में क्या प्रवीण। इसके बाद आता है काव्य निपुण यानी काव्य में निपुण, तो ये में चिन्ह का लोप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके बाद है अपना जो है कवि श्रेष्ठ, तो कवियों में श्रेष्ठ, जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, कवियों में श्रेष्ठ, तो में चिन्ह आ रहा है कि नहीं। सर्वोत्तम, तो सर्व सभी में उत्तम या सर्व में उत्तम, सब में उत्तम, तो सब सर्वोत्तम हो जाएगा। इसके बाद रणशूर, तो रण में सूर, सूर का मतलब बलशाली प्रतापी, ठीक, तो रण में क्या है वो सूर है, सूरमा है। वनवास, तो वनवास का मतलब वन में वास। अब आगे चलते हैं, तो इसमें हमने जो है तत्पुरुष समास के 6 भेद बताए हैं। अब इसके तत्पुरुष समास के उपभेद भी हैं, जिसमें नई समास है नंबर 2, उपपद समास यानी नई तत्पुरुष नंबर 2, उपपद तत्पुरुष नंबर 3 क्या है, लुप्त तत्पुरुष, और नंबर 4 अलग तत्पुरुष। नई, उपपद, लुप्त और अलग, ये तत्पुरुष समास के ही भेद हैं। चूँकि इसका अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और इस प्रकार मेरा उत्साह वर्धन करें। और इन्हीं शब्दों के साथ अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।